और नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। मैंने देवलोक पर असुरों की विजय पताका फहरा दी और देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें बता दिया कि मैं रावण हूँ। रावण! मैं खुद को त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी कामना है कि तीनों लोक मेरे पैरों तले हो। इसलिए तनिक भी विलंब किए बिना मैं आज ही मानव लोक पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नानाश्री, अब मैं मानव लोक को भी बताना चाहता हूँ कि मैं रावण हूँ। रावण, लंकापति रावण। सोचा समझा विलंब बिन सोची समझी शीघ्रता से अधिक उत्तम होता है वत्स। तुम्हारी ये इच्छा कि मानव लोक पर आक्रमण करने में विलंब न हो अनुचित है लंकेश। जाओ नानाश्री, जाओ। क्योंकि मानव की क्षमता से मैं परिचित हूँ। तुमने अपने राज्य से ऋषियों को भगाकर ये समझ लिया कि उनका अंत हो गया और यज्ञ का भी। तो क्या उनका अंत नहीं हुआ नानाश्री? नहीं, सत्य तो ये है कि ना तो ऋषियों का अंत हुआ और ना ही यज्ञ का। ये ऋषि बहुत ही घातक व्यक्ति होते हैं। उनके मस्तिष्क में हम असुरों की शत्रुता का भंडार है। वे हमें समाप्त करने के लिए यज्ञों की शक्ति के द्वारा नित्य नए आविष्कार करते रहते हैं। आज तुम्हारे समक्ष एक महान संकट है। संकट? लंकापति रावण के लिए संकट? नानाश्री, मैं स्वयं एक संकट हूँ। इस वक्त तुम्हारे लिए महान संकट है विश्वामित्र। विश्वामित्र? कौन विश्वामित्र? वही विश्वामित्र जिसने तुम्हारे राज्य से भगाए हुए ऋषियों को अपने आश्रम में आश्रय दिया है। वो एक महान वैज्ञानिक है। वो यज्ञ द्वारा कोई विशेष शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। कैसे शस्त्रों का निर्माण कर रहा है वो? जो समस्त असुर लोग को भस्म कर सकते हैं, जो तुम्हें और हमारी लंका को। नहीं, मैं रावण हूँ, लंकापति रावण। ना कोई मुझे नष्ट कर सकता है और ना ही कोई मेरी लंका को। मारीच, क्या बात है भांजे? विश्वामित्र रावण और समस्त असुर लोग को नष्ट करने के लिए नए नए शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। विश्वामित्र को ऐसा करने से रोकना होगा। मैं चाहता हूँ मामा कि उसके यज्ञों का अंत हो जाए। समझो, समस्त सृष्टि से यज्ञ का अंत हो गया भांजे। विश्वामित्र जी के यज्ञ को अपवित्र करने के लिए मारीच, ताड़का और सुबाहु अपनी मायावी शक्तियों से मांस, अस्थि, मज्जा और रक्त की वर्षा किया करते, जिससे ऋषि जी का यज्ञ स्थल रक्त की लालिमा से भर जाता। रावण मानव संस्कृति का विध्वंस करके असुर संस्कृति की पताका फहराना चाहता है। उसने मारीच, ताड़का और सुबाहु की असुरी सेना को भेज बहुत से ऋषियों, स्त्रियों और बच्चों की निर्मम हत्या करा दी है। वो यज्ञ बंद करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि यज्ञ की शक्तियों से वो भली भांति परिचित है। इन असुरों के पास